जिस्म में जब कोई तब्दीली महसूस हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जिस्म हमें इशारा कर रहा है कि हमें मुतवज्जे होने की ज़रूरत है और हमारे जिस्म में किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो रही है। अक्सर लोग कोलेस्टेरोल और यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत करते हैं। ऐसे में इसका घरेलू और आसान इलाज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले जान लें कि यूरिक एसिड क्या है और जिस्म में क्या तब्दीली पैदा कर सकता है। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक ऐसा कीमियाई मवाद है जो जिस्म में पेवरीन के टूटने की वजह से जिस्म बनता है और खून के जरिए से गर्दों तक पहुंचकर गर्दों से पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकलता है। लेकिन इस में खतरनाक बात यह है कि जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकल सके तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की सूरत में जोड़ों में जमा हो जाता है और फिर इसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं। इससे मुतासिरा मरीज का चलना फिरना और उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात क्या हैं? जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर गांठ महसूस होती है, पैर के अंगूठों में सूजन होने लगती है, जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन भी होती है। कोलेस्टेरोल और यूरिक एसिड कंट्रोल करने का नुस्खा: लहसुन के चंद टुकड़े लेकर इन्हें अच्छे से चॉप कर लें और तवे पर चंद कतरे जैतून का तेल डालकर हल्का सा गुलरन कर लें। अब इसमें एक चटक्की के करीब काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो नमक से गुरेज करें। अब इसे रात के खाने से आधे घंटे कबल खा लें। कोलेस्टेरोल और यूरिक एसिड बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ ये टिप भी इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के साथ साथ कड़ी पत्ते के इस्तेमाल भी जारी रखें। हरे धनिए, पुदीने और लहसुन की चटनी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक खाने का चम्मच तरबूज के बीज को एक गिलास गर्म पानी में डाल कर कुछ देर छोड़ दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे छानकर सुबह, दोपहर और शाम इस एक गिलास पानी को थोड़ा थोड़ा पीकर ख़त्म करें। अगर मर्ज़ में ज़्यादती महसूस हो तो अपने करीबी मुआलिज के मशवरे से दवा का इस्तेमाल शुरू कर दें।